हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, शत्रु को कमजोर करने की रणनीति। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि को हथियार बनाए और अपने शत्रु को चतुराई से परास्त करे। जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां हर कदम पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में कभी कभी हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं जो हमारे रास्ते में बाधा बनते हैं, हमारे सपनों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में रुकावट डालते हैं। ऐसे लोग हमारे शत्रु हो सकते हैं, चाहे वे खुले तौर पर हमारे खिलाफ हों या छिपकर हमारी प्रगति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमें सिखाया है कि शत्रु को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी बुद्धि। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि शक्ति और हिंसा से नहीं, बल्कि चतुराई, धैर्य और रणनीति से हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको शत्रु को कमजोर करने की रणनीतियां सिखाएगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के रहस्य बताएगी और आपको सफलता की ओर ले जाने वाली राह दिखाएगी। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को कमजोर करने की पहली रणनीति है उसे समझना। हर युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने शत्रु की ताकत, कमजोरियां और इरादों को अच्छी तरह से जानता है। अगर आप अपने शत्रु को नहीं समझते तो आप उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु के मन को पढ़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसकी रणनीति को समझें। क्या वह आपकी आलोचना करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? क्या वह आपके विचारों को चुराकर अपनी उपलब्धियां बढ़ाने की कोशिश करता है? जब आप उसके इरादों और कार्यशैली को समझ लेते हैं, तो आप उसका सामना करने के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। ये समझ आपको शत्रु को कमजोर करने का पहला कदम देती है, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। शत्रु को कमजोर करने की एक और महत्वपूर्ण रणनीति है अपनी ताकत को बढ़ाना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ताकत को पहचानता है और उसे निरंतर बढ़ाता है, वह कभी भी अपने शत्रु से परास्त नहीं होता। अपनी ताकत को बढ़ाने का मतलब है अपने कौशल, अपने ज्ञान और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी आपके उत्पादों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी गुणवत्ता को और बेहतर करें, अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाएं और नई तकनीकों को अपनाएं। जब आप अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, तो आप अपने शत्रु को स्वतः ही कमजोर कर देते हैं, क्योंकि वह आपकी प्रगति के सामने टिक नहीं पाता। ये रणनीति न केवल आपको शत्रु से बचाती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि शत्रु को कमजोर करने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार हमारा गुस्सा, हमारी जलन या हमारा डर हमें कमजोर बनाता है। जब हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, तो हम गलत निर्णय लेते हैं और यह हमारे शत्रु को मजबूत करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करके आपको भड़काने की कोशिश करता है, तो गुस्सा होने के बजाय शांत रहें। उसकी बातों का जवाब अपनी बुद्धि और चतुराई से दें। ये शांति और संयम आपके शत्रु को हताश कर देता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाता। ये रणनीति आपको न केवल शत्रु से बचाती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक ऐसी ताकत देती है जो दूसरों को प्रेरित करती है। शत्रु को कमजोर करने की एक और रणनीति है चतुराई से व्यवहार करना। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। इसके लिए आपको अपने शत्रु की कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें अपने लाभ में बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु अहंकारी है और हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, तो आप उसकी तारीफ करके उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये चतुराई आपके शत्रु को कमजोर करती है, क्योंकि वह आपकी रणनीति को समझ नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु को अपने मित्र में बदल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर शत्रु को अपना मित्र बना लें, बल्कि यह कि आप अपनी चतुराई से उसके इरादों को नाकाम कर दें। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है धैर्य। शत्रु को कमजोर करने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई बार हम जल्दबाजी में अपने शत्रु से टकराव कर लेते हैं और यह हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि सही समय पर सही कदम उठाना ही जीत की कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करें। अपनी रणनीति बनाएं, अपने संसाधनों को इकट्ठा करें और फिर सही समय पर उसका सामना करें। ये धैर्य आपके शत्रु को कमजोर करता है, क्योंकि वह आपकी चाल को समझ नहीं पाता। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
शत्रु का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आपको आपके लक्ष्यों से भटकाना। अगर आप अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं तो आपका शत्रु अपने आप मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो कोई भी आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकता। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कोई आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करता है तो यह न सोचें कि आप असफल हो जाएंगे, बल्कि अपने लक्ष्य को याद रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण आपके शत्रु को कमजोर करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। शत्रु को कमजोर करने की एक और रणनीति है अपने माहौल को सकारात्मक बनाना। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो सकारात्मक सोचते हैं, जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका मन भी प्रेरित होता है। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, जो आपके शत्रु की तरह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। ये सकारात्मक माहौल आपके शत्रु को कमजोर करता है, क्योंकि वह आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाता। प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण भी शत्रु को कमजोर करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है। प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम में इतने निपुण हों कि लोग स्वतः ही आपका सम्मान करें। इसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में डटकर सामना करने की हिम्मत देता है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप अहंकारी हो जाते हैं तो आप अपने शत्रु को और मजबूत करते हैं, क्योंकि वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें, लेकिन अपनी ताकत को पहचानें। प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका संवाद कौशल। आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखता है, वह हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, लेकिन वह आक्रामक नहीं होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। ये संवाद कौशल आपके शत्रु को कमजोर करता है, क्योंकि वह आपकी चतुराई और प्रभाव के सामने टिक नहीं पाता। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है समय का सही उपयोग। शत्रु अक्सर आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वह आपको छोटी छोटी बातों में उलझाकर आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि समय वो संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। इसलिए अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करें कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ें। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि आप हर पल काम में डूबे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम, अपने आराम और अपने आत्म विकास के लिए समय को संतुलित करें। जब आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप अपने शत्रु को कमजोर करते हैं, क्योंकि वह आपके ध्यान को भटका नहीं पाता। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। शत्रु अक्सर हमारी गलतियों का फायदा उठाता है। अगर हम अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं तो हम अपने शत्रु को और मजबूत करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि उनसे सीखना न सीखना बुरा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने शत्रु के सामने अपनी कोई कमजोरी उजागर कर दी, तो उस गलती से सीखें और भविष्य में सतर्क रहें। ये सीखने की प्रक्रिया आपके शत्रु को कमजोर करती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। शत्रु को कमजोर करने की एक और रणनीति है अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करता है। आपके संसाधन आपका ज्ञान, आपके कौशल, आपके रिश्ते और आपका समय हो सकते हैं। जब आप इन संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने शत्रु को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी आपके ग्राहकों को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाएं, अपनी सेवाओं को बेहतर करें और नई तकनीकों का उपयोग करें। ये बुद्धिमानी आपके शत्रु को कमजोर करती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना चाहिए।
जब आप अपने काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने शत्रु को स्वतः ही कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखता है वह हमेशा सफल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कलाकार हैं और कोई आपकी कला को कमजोर करने की कोशिश करता है तो अपनी कला को और बेहतर बनाएं, अपनी रचनात्मकता को निखारें और अपने काम को ऐसा बनाएं कि लोग उसकी तारीफ करें। यह उत्कृष्टता आपके शत्रु को हताश कर देती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर मेहनत। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। शत्रु अक्सर हमारी मेहनत को कमजोर करने की कोशिश करता है। वह हमें हताश करके हमारे प्रयासों को रोकना चाहता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो आप अपने शत्रु को कमजोर करते हैं। मेहनत आपको न केवल आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करती है। जब लोग आपकी मेहनत और लगन को देखते हैं तो वे आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करता है। शत्रु को कमजोर करने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप इन नीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल अपने शत्रु को कमजोर करते हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।